महाभारत की इस कक्षा में हम सभा पर्व के 11वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि दुर्योधन और शकुनी युधिष्ठिर के यहाँ सभा भवन में रुक जाते हैं जब वो राज सूर्य यज्ञ में आते हैं और सभा भवन जो माया में बना हुआ है, पग पग पर उसका उपहास होता है, उसके वेद को, रहस्य को सभा भवन जो बना होता है नहीं जान पाते। तो दुर्योधन जो है युधिष्ठिर की, पांडवों की इस तरह समृद्धि देखकर, उन्नति देखकर जल जाता है और किसी तरह युधिष्ठिर को हराना चाहता है। दुर्योधन और शकुनी चाल चलते हैं कि युधिष्ठिर को किसी ना किसी तरह वहां बुलाया जाए और बुलाकर युधिष्ठिर को जो द्यूत क्रीड़ा है उसमें हरा दिया जाए। तो इसके लिए वो इस 11वें अध्याय में दुर्योधन द्यूत के लिए धृतराष्ट्र को उकसाते हैं। इसको हम आज जानते हैं। कहा कि जब दुर्योधन की बात शकुनी ने सुनी और महाराज धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा। शकुनी बोला, महाराज दुर्योधन की कांति मलिन होती जा रही है, उसका रंग सफेद पड़ गया है तथा वह दुर्बल हो गया है और उसकी दशा दयनीय है और वह निरंतर चिंता में डूबा रहता है। नरेश्वर, आप उसके मनोभावों को समझने का प्रयत्न कीजिए। उसे शत्रुओं के द्वारा कोई असह्य कष्ट प्राप्त हुआ है, आप उसकी ठीक प्रकार से परीक्षा क्यों नहीं करते? दुर्योधन आपका ज्येष्ठ पुत्र है, उसके हृदय में महान शोक व्याप्त है, आप उसका पता क्यों नहीं लगाते? धृतराष्ट्र ने पूछा, पुत्र दुर्योधन, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? सुना है तुम बड़े कष्ट में हो। कुरुनंदन, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो वह बात मुझे बताओ। शकुनी कहता है कि तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, तुम सफेद और दुबले हो गए हो, परंतु मैं बहुत सोचने पर भी तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं देखता। वत्स, इस संपूर्ण महान ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा तुम्हारे ही ऊपर है। तुम्हारे भाई तथा सहृद हितैषी कभी तुम्हारे प्रतिकूल आचरण नहीं करते। तुम बहुमूल्य वस्त्र पहनते ओढ़ते हो, उत्तम विशुद्ध भात खाते हो और उत्तम नस्ल के घोड़े तुम्हारी सवारी में रहते हैं, फिर किस दुख में तुम सफेद और दुबले हो गए हो? बहुमूल्य शैयाएं, मन को प्रिय लगने वाली अनिंद्य सुंदरी युवतियां, सभी ऋतुओं में सुखदायक भवन तथा इच्छा अनुसार सुखप्रद विहार स्थान, देवताओं की भांति ये सभी वस्तुएं निस्संदेह तुम्हारी वाणी द्वारा कहने मात्र से सुलभ है। मेरे दुर्दर्श पुत्र, फिर तुम दीन की भांति क्यों शोक करते हो? दुर्योधन बोला, पिताजी, मैं अच्छा खाता हूँ, उत्तम वस्त्र पहनता हूँ, परंतु नीच पुरुषों की भांति मैं समय के परिवर्तन की प्रतीक्षा में रहकर अपने हृदय में भारी ईर्ष्या धारण कर रहा हूँ। जो शत्रुओं के प्रति अमर्ष रखकर उन्हें पराजित करके विश्राम लेता है तथा अपनी प्रजा को शत्रु जनित क्लेशों से छुड़ाने की इच्छा रखता है, वही पुरुष कहलाता है। हे भारत, संतोष लक्ष्मी तथा स्वाभिमान को नष्ट कर देता है। दया और भय ये दोनों भी वैसे ही हैं। इनसे युक्त स्वमनुष्य कभी ऊंचा पद नहीं पा सकता। कुंती नंदन युधिष्ठिर की उस अत्यंत प्रकाशमान राज लक्ष्मी को देखकर मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी के कारण मेरी कांति नष्ट हो रही है। महापराज पांडुपुत्र युधिष्ठिर के यज्ञ में धन की जैसी प्राप्ति हुई है, वैसी मैंने पहले
कहीं ना तो देखी है और ना सुनी ही है। महाराज, शत्रु की वह अनंत धन राशि देखकर मैं चिंतित हो रहा हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता। शकुनी बोला, सत्य पराक्रमी दुर्योधन, तुमने पांडुपुत्र युधिष्ठिर के यहाँ जो अनुपम लक्ष्मी देखी है उसकी प्राप्ति का उपाय मुझसे सुनो। हे भारत, मैं इस भूमंडल में जुए के खेल का विशेष जानकार हूँ, द्यूत क्रीड़ा का मर्मज हूँ, दांव लगाने का भी मुझे ज्ञान है तथा पास से फेंकने की कला में भी मैं विशेषज्ञ हूँ। कुंती नंदन युधिष्ठिर को जुआ खेलना बहुत प्रिय है, परंतु वे उससे खेलना नहीं जानते। द्यूत अथवा युद्ध किसी भी उद्देश्य से यदि उन्हें बुलाया जाए तो वे अवश्य पधारेंगे। विभो, मैं छल का आश्रय लेकर युधिष्ठिर को निश्चय ही जीत लूंगा तथा उनकी उस दिव्य समृद्धि को यहाँ मंगा लूंगा, अतः तुम उन्हें बुलवाओ। शकुनी के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तुरंत ही धृतराष्ट्र से कहा, राजन, ये शकुनी द्यूत क्रीड़ा के मर्मज हैं और जुए द्वारा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की राजलक्ष्मी के अपहरण का उपहास रखते हैं, अतः इसके लिए इन्हें आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, महाबुद्धिमान विदुर मेरे मंत्री हैं, मैं उनके आदेश अनुसार ही चलता हूँ। उनसे विचार विमर्श के पश्चात मैं ये जान सकूंगा कि इस कार्य के संबंध में क्या निश्चय किया जाए। विदुर दूरदर्शी हैं, वे धर्म को सामने रखकर दोनों पक्षों के लिए उचित और परम हित की बात सोचकर उसके अनुकूल ही कार्य का निश्चय करेंगे। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी, जब आपसे मिलेंगे तब निश्चय ही आपको इस कार्य से निवृत्त कर देंगे। राजेंद्र, आपके इस कार्य में मुंह मोड़ लेने पर मैं निस्संदेह प्राण त्याग दूंगा। राजन, मेरी मृत्यु हो जाने पर आप विदुर के साथ सुख से रहना और सारे भूमंडल का राज्य भोगना। मेरे जीवित रहने से आपका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आपके पुत्र का ये प्रेम पूर्ण आर्त वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन के मत में आ गए और सेवकों से बोले, बहुत से शिल्पी लगकर एक परम सुंदर दर्शनीय तथा विशाल सभा भवन का शीघ्र निर्माण करें। उसमें 100 द्वार हो और 1 सहस्त्र खंबे हो। फिर सब देशों से तक्षक शिल्पी बुलाकर उस सभा भवन के खंभों और दीवारों में रत्न जड़वा दिए जाएं। वह सुंदर एवं सुसज्जित भवन जब सुख पूर्वक प्रवेश के योग्य हो जाए तब धीरे से मेरे पास आकर इसकी सूचना दो। महाराज, दुर्योधन की मन शांति के लिए ऐसा निश्चय करके राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के पास दूत भेजा। बुद्धिमान विदुर कलह के द्वार रूप जुए का अवसर उपस्थित हुआ सुनकर तथा विनाश का मुख प्रकट हुआ जान धृतराष्ट्र के पास दौड़े हुए आए। विदुर ने अपने श्रेष्ठ भ्राता महामना धृतराष्ट्र के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। विदुर बोले, राजन, मैं आपके इस निश्चय को पसंद नहीं करता। प्रभु, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे जुए के कारण आपके और पांडु के पुत्रों में भेदभाव ना हो। विदुर का विचार जानकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में दुर्योधन से पुनः इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, गंधारी नंदन, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। विदुर इसे अच्छा नहीं मानते। महापराज विदुर हमें ऐसा परामर्श नहीं देंगे जिससे हमारा अहित हो। विदुर जो कुछ कहते हैं उसको मैं अपना सर्वोत्तम हित मानता हूँ। अतः वत्स, जुए का खेल नहीं होना चाहिए। जुए में वैर विरोध की संभावना दिखाई देती है।
वैर विरोध होने से राज्य का नाश हो जाता है। अतः पुत्र, मैं जुए का आग्रह तो जुए का आग्रह छोड़ दे। माता पिता को चाहिए कि वे पुत्रों को उत्तम कर्तव्य की शिक्षा दें, अतः मैंने ऐसा कहा है। दुर्योधन, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, जेठ रानी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। पुत्र, पांडवों से व्यर्थ द्वेष मत करो, क्योंकि द्वेष करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान कष्ट पाता है। जो युधिष्ठिर छल कपट से अनभिज्ञ है, वे किसी के साथ छल कपट नहीं करते। उनका धन तुम्हारे ही जैसा है। जो तुम्हारे मित्र हैं वे उनके भी मित्र हैं, तथा जो युधिष्ठिर तुमसे कभी द्वेष नहीं करते। भरत कुलभूषण तुम्हारे जैसे पुरुष को भी उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। राजन, तुम्हारा और युधिष्ठिर का कुल एवं पराक्रम एक सा है। पुत्र, तुम मोहवश अपने भाई को लक्ष्मी की इच्छा क्यों करते हो? ऐसा अधम मत बनो, शांत भाव से रहो, शोक ना करो। तात दूसरों के धन की स्पृहा रखना अत्यंत नीच पुरुषों का काम है। जो अपने ही धन में संतुष्ट तथा अपने धर्म में ही स्थित है, वही सुख प्राप्त करता है। दूसरों के धन को हड़पने की चेष्टा न करना, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना तथा अपने को जो कुछ प्राप्त है उनकी रक्षा करना, यही उत्तम वैभव का लक्षण है। जो विपत्ति में व्यथित नहीं होता, सदा ध्योगशील बना रहता है, जो प्रमाद रहित है, जिसके हृदय में विनय रूप सद्गुण है, वह चतुर मनुष्य सदा कल्याण ही देखता है। ये पांडव तुम्हारी भुजाओं के समान हैं, इन्हें काटो मत। इसी प्रकार तुम भाइयों के धन के लिए मित्रद्रोह ना करो। दुर्योधन बोला, पिताजी, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जिसने केवल बहुत से शास्त्रों को श्रवण भर किया है, वह शास्त्र के तात्पर्य को नहीं जान सकता। जैसे कलछी दाल के रस का स्वाद नहीं जान सकती, एक नाव में बंधी हुई दूसरी नौका के समान आप विदुर जी की बुद्धि के आश्रित है। आप जानते हुए भी मुझे मोह में क्यों डाल रहे हैं? स्वाद सा धन के लिए क्या आप में तनिक भी सावधानी नहीं है? अथवा आप मुझसे द्वेष रखते हैं? राजन, आपकी बुद्धि परिपक्व है। आप वृद्ध पुरुषों की सेवा करते हैं। आपने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, तो भी जब हम लोग अपने कार्य में तत्पर होते हैं, उस समय आप हमें बार बार मोह में डाल देते हैं। महाराज, क्षत्रिय की वृत्ति सदा विजय में ही लगी रहती है, वह चाहे धर्म हो या अधर्म। आप वृत्ति के विषय में परीक्षा क्या? गुप्त या प्रकट जो भी उपाय शत्रु को विपत्ति में डाल दे, वही शस्त्र पुरुषों का शस्त्र है। केवल काटने वाला शस्त्र ही शस्त्र नहीं है। राजन, अमुक शत्रु है और अमुक मित्र, इसका कोई लेखा नहीं है। शत्रु मित्र सूचक कोई अक्षर भी नहीं है। जो जिसको संताप देता है, वही उसका शत्रु कहा जाता है। असंतोष ही लक्ष्मी प्राप्ति का मूल कारण है, अतः मैं असंतोष चाहता हूँ। राजन, जो अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, उसका वह प्रयत्न ही सर्वोत्तम नीति है। जैसे सर्प बिल में रहने वाले चूहों आदि को निगल जाता है, उसी प्रकार ये भूमि विरोध ना करने वाले राजा तथा परदेश में ना विचरने वाले ब्राह्मण सन्यासी को ग्रस लेती है। जो निरंतर बढ़ते हुए शत्रु पक्ष की ओर से मोहवश उदासीन हो जाता है, तो बड़े हुए रोग की भांति शत्रु उस उदासीन राजा की जड़
काट डालता है। भरत कुल तिलक अजमेर नंदन, आपको शत्रु की लक्ष्मी अच्छी नहीं लगनी चाहिए। हर समय न्याय को सिर पर उठाए रखना भी बुद्धिमानों के लिए भार ही है। जब तक मैं पांडवों की संपत्ति को प्राप्त ना कर लूं, तब तक मेरे मन में दुविधा ही रहेगी। अतः या तो मैं पांडवों की उस संपत्ति को प्राप्त करूंगा अथवा युद्ध में मरकर सो जाऊंगा, तभी मेरी दुविधा मिटेगी। आज इस अध्याय में हमने जो सभा पर्व का 11वां अध्याय का हमने आज स्वाध्याय किया है, इसमें हमने देखा कि दुर्योधन और शकुनी दोनों मिलकर राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं कि युधिष्ठिर को जुए के लिए, द्यूत के लिए यहाँ बुलाया जाए और उसको मैं इस तरह से युद्ध में, द्यूत में, जुए में शकुनी हरा देंगे और मैं उनकी सारी संपत्ति हड़प लूंगा। तो राजा धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं विदुर के मशवरे के बिना ऐसा नहीं करूंगा। तो वो विदुर को बुलाते हैं कि क्या राजा युधिष्ठिर को यहाँ द्यूत के लिए बुलाया जाए, जुआ के खेल खेलने के लिए। तो विदुर इसको ठीक नहीं मानते और इनकार करते हैं और राजा धृतराष्ट्र उसको, दुर्योधन को बहुत ही समझाते हैं कि वो जो ये उसके मन में जो आया है, इस तरह कि राजा युधिष्ठिर को बुलाया जाए द्यूत के लिए और उसको छल कपट से हराकर उन पर किस तरह से पूरा उनकी संपत्ति को हड़प लिया जाए। तो वो इनकार करते हैं, लेकिन दुर्योधन इसको नहीं मानता। तो आज हमने इसमें अध्याय में जाना। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।